हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 12th में चैप्टर हमारा है वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो क्लास 12th में फिजिक्स में वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो वैद्युत क्षेत्र पढ़ने से पहले हमें पढ़ना होगा कि वैद्युत आवेश क्या होता है। वैद्युत आवेश के बारे में नॉर्मली आप सभी लोग जानते हैं कि वैद्युत आवेश होता क्या है, और आज हम लोग इसके इतिहास के बारे में, हिस्ट्री के बारे में जानेंगे कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, किसने इसको बताया और क्या ये होता है और किस प्रकार से ये हमें प्राप्त होता है। तो आपको हम बता देते हैं कि वैद्युत आवेश जो होता है वो पदार्थ का एक मौलिक गुण होता है, यानी एक पदार्थ, किसी भी पदार्थ का एक मौलिक गुण होता है जिसके कारण वस्तुएं वैद्युत बल या तो आरोपित करती हैं या फिर अनुभव करती हैं। कोई भी वस्तु या तो वैद्युत बल को क्या करती है, उसके ऊपर आरोपित करती हैं या अनुभव करती है। वैद्युत बल तभी कार्य करेगा जब वहां पे वैद्युत आवेश होगा। तो आवेश के अगर हम बारे में बात करते हैं तो आवेश की उत्पत्ति कैसे हुई है, तो आपको बता दें कि आवेश की उत्पत्ति जो है किसी दो वस्तुओं के रगड़ने के कारण उत्पन्न होती है। आप जनरली इन चीज़ों को नॉर्मल एग्जांपल के तौर पर भी देख सकते हैं कि जैसे कभी आप स्वेटर उतारते हैं, स्वेटर, ठीक, तो चट 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 की आवाज़ आती है, ठीक, वो रगड़ने की आवाज़ होती है। घर्षण के कारण भी जो होता है वो आवेश उत्पन्न होता है। किन्हीं दो पत्थरों को आप अगर रगड़ते हैं तो भी वहाँ पे आवेश जो होता है वो उत्पन्न होता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आप टीवी ऑन करते हैं और टीवी के ऊपर हाथ इस तरीके से लगाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे भी चट 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 की आवाज़ आती है, यानी वहाँ पे भी आवेश उत्पन्न होता है। इसी प्रकार जो होता है, जैसे बारिश जब होती है, यानी बादल होते हैं तो वहाँ पे बिजली कड़कती है, तो वो भी बादलों के रगड़ने के कारण क्या होता है, वहाँ पे वैद्युत आवेश उत्पन्न होता है। तो अब हम अगर बात करते हैं कि इसके इतिहास के बारे में, तो आवेश की जो उत्पत्ति होती है वो रगड़ने के कारण होती है। इसको सबसे पहले किसने बताया, तो इसको दार्शनिक एक थे थेल्स ने इसके बारे में बताया कि अगर कोई भी दो पदार्थ आपस में रगड़ते हैं तो वो आवेशित हो जाते हैं। आवेशित की घटना के बारे में अगर हम थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं तो उन्होंने क्या लिया, एक अंबर और फर में अंबर को क्या किया, रगड़ा, तो देखा उन्होंने कि कुछ जो हल्की वस्तुएं थी, जैसे कि बाल, कागज, ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी जो हल्की हल्की वस्तुएं थी वो क्या हो जाती हैं, आकर्षित हो जाती हैं। तो जैसे नॉर्मली हम लोग ये करके देखते भी हैं कि हम कभी भी अगर अपने सूखे बालों में इस तरीके से रगड़ते हैं तो कागज के टुकड़े क्या करते हैं, उठते हैं। ये हम लोगों ने कई बार क्लासरूम में या घर पे करके देखा है। तो वो उसका कारण यही होता है कि वहाँ पे आवेश उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। तो इन्होंने देखा कि अंबर और फर को अगर जो है दो वस्तु को रगड़ रहे थे तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि हल्की वस्तुएं जो होती हैं, जैसे बाल हुआ या कागज हुआ, वो क्या हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं, यानी उनमें या अंबर की छड़ में जो है आवेश उत्पन्न हो जाता है, फर में भी आवेश उत्पन्न हो जाता है, यानी एक दूसरे पे क्या करते हैं, ये आदान प्रदान करते हैं। लेकिन किस कारण होता है इसके बारे में भी हम थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे। और अन्य प्रयोग भी देखे गए, जरूरी नहीं कि अंबर की ही छड़ हो, ठीक है। आप एवोनाइट की भी छड़ ले सकते हैं, आप कांच की भी छड़ ले सकते हैं, आप प्लास्टिक की भी छड़ ले सकते हैं, आप रबड़ की भी छड़ ले सकते हैं। तो ये अन्य चीज़ों पे भी रगड़ा जा सकता है, जैसे कि सूती कपड़े में भी इसको रगड़ कर सकते हैं, बिल्ली के खाल में भी इसको रगड़ कर सकते हैं, बालू में भी इसको रगड़ सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि उनमें आवेश जो होता है उत्पन्न हो जाता है, यानी वो आवेश का अनुभव करने लगते हैं या आवेशित करने के लिए उनकी पर्याप्त मात्रा निहित हो जाती है, यानी संचित हो जाती है। थेल्स के बाद गिलबर्ट आए, ये हमारे गिलबर्ट साहब आए। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने एक शब्द जो ग्रीक शब्द था इलेक्ट्रिसस, इसकी उत्पत्ति की और इसी के नाम के आधार पे हमको इलेक्ट्रिसिटी पड़ा। यानी जो इलेक्ट्रिसिटी हमको मिला है वो कहाँ से मिला है, जब गिलबर्ट ने इलेक्ट्रिसियस नाम हमको दिया, उसी आधार पे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पता किए। अब आपको बता दें कि एक प्रयोग किए गए, जैसे ये देखा गया कि किसी भी कांच की छड़ को लिया गया, उसको रेशम के ऊपर रगड़ा गया तो वो आवेशित हो गई, उसको टांग दिया गया। दूसरी कांच की छड़ को लिया गया, उसको भी रेशम पे रगड़ा गया, ठीक, वो भी क्या हो गया, आवेशित हो गई। उन दोनों को जब एक पास लाया गया तो दोनों में एक ही घटनाएं की गई हैं, तो वो देखा गया कि दोनों एक दूसरे से दूर भाग रही थी। अगर यही काम क्या किया गया, एक को रेशम से रगड़ा गया, कांच की एक बार कांच की छड़ ले ली, दूसरी बार दूसरी कोई छड़ ली, इसको बिल्ली की फर से या खाल से, बालों से रगड़ दी गई, तो उनमें देखा गया कि वे दोनों एक दूसरे को की ओर तरफ क्या कर रहे थे, भाग रहे थे, यानी अलग अलग स्थितियां यहाँ पे उत्पन्न हुई। तो उसी के आधार पे ये दिया गया कि अगर किसी भी दो बॉडी पे, अगर किन्हीं दो पदार्थों पे समान आवेश होता है तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और अगर विपरीत आवेश होता है तो वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी अट्रैक्शन की कैपेसिटी में आ जाती है।
तो आपको बता कि समान आवेश होने पर क्या होता है, प्रतिकर्षण की घटना होती है। यानी अगर पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों पे चार्ज होंगे तो प्रतिकर्षण होगा, निगेटिव निगेटिव चार्ज होंगे तो प्रतिकर्षण होगा, यानी समान चार्ज होने पर प्रतिकर्षण होता है। विपरीत आवेश होने पर क्या होता है, आकर्षण होता है। यानी अगर पॉजिटिव है निगेटिव है तो क्या हो जाएगा, एक आकर्षण बल जो होता है उनके बीच में कार्य करने लगता है। आपको एक चीज और बता दें, ये जो आवेश के जो दो नाम थे, धन आवेश और ऋण आवेश, ये दो नाम दिए गए, इनके प्राचीन नाम जो थे वो विर्थ और रेनिसस थे। क्या नाम था, विर्थ और रेनिसस, इनके प्राचीन नाम जो थे वो विर्थ और रेनिसस नाम थे, जिनको बाद में धन आवेश और ऋण आवेश नाम दिया गया। इसको नाम देने वाले हमारे साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन थे। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ही इनका धन आवेश और ऋण आवेश नाम दिया था। उसके बाद बच्चों हम आपको बताना चाहेंगे कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर हमने तो पढ़ लिया धन आवेश और ऋण आवेश होते हैं, लेकिन अब बात ये क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो धन आवेश और ऋण आवेश की घटनाएं यहाँ पे घटित होती हैं वो किस प्रकार से घटित होती है, यानी धन आवेश और ऋण आवेश कैसे उत्पन्न होते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको डिटेल में बताते हैं। तो जरा यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे, अभी इसको हटा देते हैं कि ये धन आवेश और ऋण आवेश की घटनाएं का क्रम क्या है और किस प्रकार से ये धन आवेश ऋण आवेश मिलते हैं। इसका जो है एक इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत होता है। इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या होता है, सपोज दैट हमने क्या मान लिया कि एक हमने ये बॉडी मान ली ए है और दूसरी बॉडी हमारी ये क्या है, बी बॉडी है। तो ध्यान दीजिएगा कि ये धन आवेशित ऋण आवेश कैसे हो जाते हैं। तो आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, ये आपका एक इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या होता है कि जैसे कि कोई बॉडी ये है, ये भी एक आवेश है, इसके अंदर भी आवेश है, दोनों के अंदर दोनों ही आवेश पाए जाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, इस बात को ध्यान रखिएगा। सपोज दैट जैसे आपकी कोई ये बॉडी है, इसमें 5 पॉजिटिव चार्ज हैं और 3 नेगेटिव चार्ज हैं, तो ये एडिशन मेथड को फॉलो करता है। तो देखा जाए तो यहाँ पे जो कुल निकल के आवेश आ जाएगा, कुल आवेश क्या आ जाएगा, इसका कुल आवेश आ जाएगा +2। तो यानी ये जो बॉडी होगी वो इलेक्ट्रिकली कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। ध्यान रखिएगा, दोनों में अगर दोनों चार्ज हैं, अगर पॉजिटिव चार्ज की मात्रा ज़्यादा है, नेगेटिव चार्ज की मात्रा कम है, तो इलेक्ट्रिकली कैसे हो जाते हैं, पॉजिटिव हो जाते हैं। लेकिन अगर सपोज दैट हमने क्या कर दिया, नेगेटिव 5 है और पॉजिटिव 3 है, यानी नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है, पॉजिटिव चार्ज कम है, तो ये इलेक्ट्रिकली कैसा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव हो जाएगा, ये इलेक्ट्रिकली निगेटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव निगेटिव की ये थिंग है। दूसरी चीज, अगर क्या होता है, इसमें भी 5 पॉजिटिव चार्ज 5 है और निगेटिव चार्ज भी कितना है, 5 है, यानी दोनों ही चार्ज अगर समान है तो यहाँ ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगी। कैसी हो जाएगी बॉडी, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगी, यानी निरावेशित होगी, इस पर कोई प्रभाव भी समझ में आपको नहीं आएगा। तो ये 3 घटनाएं हमने देखी। अगर पॉजिटिव चार्ज की मात्रा ज़्यादा होती है तो ये नॉर्मल सिंपल एडिशन मेथड को फॉलो करते हैं, पॉजिटिव चार्ज की मात्रा ज़्यादा होगी तो ये पॉजिटिव होगा, निगेटिव चार्ज की मात्रा ज़्यादा होगी तो ये निगेटिव होगा, और दोनों में अगर चार्ज की मात्रा समान होती है तो फिर ये कैसे हो जाएंगे, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम थोड़ी सी आगे बात करेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे हम देखते हैं इस चीज़ को कि कैसे ये बॉडी हमारी ए है, ये दूसरी बॉडी हमारी यहाँ पे बी है। तो ए बॉडी ए है, ये बॉडी बी है। आप लोग जानते हैं कि ये चार्ज का कॉन्सेप्ट कैसे आता है। तो आप लोगों ने ये पढ़ा है कि सपोज दैट हमें ये कोई क्या कर दिया, ये आपको दिखा दिया, ये नाभिक है और नाभिक के चारों ओर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन हमारे जो होते हैं चक्कर लगाते हैं, और नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ये आप सभी लोग जानते हैं। तो होता क्या है कि पॉजिटिव नेगेटिव कॉन्सेप्ट कैसे आता है कि जब कोई किसी एक बॉडी के आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी में चले जाते हैं, तो जब वो दे देता है, यानी वो डोनेट कर रहा है, तो उस पर धन आयन आ जाता है। ये आप सभी लोग जानते हैं। जैसे कि आप सभी लोगों ने इस चीज़ को पढ़ा होगा कि जैसे कि NaCl आप लोगों ने लिया था, NaCl को जब तोड़ते हैं तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आता है, ये आप सभी लोग जानते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी 2, 8 और 1 होता है, और इसमें क्या होता है 2, 8 और 7 होता है। तो ये अपना ऑक्टेन कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन इसको क्या कर देता है, दे देता है, और ये इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो जो देता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, जो लेता है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। तो सपोज दैट अगर ये बॉडी ए है, बी को क्या करती है, एक इलेक्ट्रॉन देती है, तो इसके ऊपर कौन सा आवेश आ जाएगा, धन आवेश, और इसके ऊपर कौन सा आवेश आ जाएगा, ऋण आवेश। तो इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान के कारण ही जो है हम यहाँ पे धन आवेश और ऋण आवेश की यहाँ पे बात करते हैं। तो ये हमारा ये कॉन्सेप्ट होता है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे हम लोग ये बातचीत करेंगे